हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का अपने चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में स्वागत करता हूं। गाइज, आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12 में पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट कर रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, क्योंकि बुक्स लगभग एक सी लगती है। तो आज मैं इंटर का पोएट्री का फर्स्ट लेसन, यानी आप यहाँ देख रहे हो पोएट्री का फर्स्ट लेसन माई मदर एट 66, ये पढ़ाने जा रहा हूँ गाइज। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं इस लेसन पर। माई मदर एट 66, माई मदर यानी मेरी माता जी, एट 66 यानी 66 की उम्र में, 66 यानी 66 की उम्र में मेरी माता जी। ठीक है, तो ये लेसन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द पोएट, यानी कवि के बारे में। ठीक है, तो इसमें कवि जो है कमला दास हैं। 1934 2009 यानी 1934 में इनका जन्म हुआ था और 2009 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए चलते हैं इसके व्याख्या पर। कमला दास वाज बॉर्न, यानी इनका जन्म हुआ था इन मालाबार में, केरला यानी केरला। तो कमला दास का जन्म केरला के मालाबार नामक स्थान पर हुआ था। सी इज रिकग्नाइज्ड, वो पहचानी जाती हैं या जानी जाती हैं एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स, यानी इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स का मतलब होता है भारत के सर्वश्रेष्ठ कवियों, और वन ऑफ का मतलब में से एक। तो उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माना जाता है, वह भारत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक है। हर वर्ष उनके कार्य यानी उनकी लेखनी जो उन्होंने लिखा है आर नोन यानी जाने जाते हैं। फॉर दियर ओरिजिनलिटी का मतलब होता है अपनी नवीनता के लिए, असलियत के लिए, वास्तविकता के लिए। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है प्रतिभा के लिए। एंड द इंडिजिनस फ्लेवर, और स्वदेशी अंदाज के लिए। ऑफ द सोयल यानी मिट्टी के, अपने समय के, अपने देश के, कहने का मतलब। तो उनके जो कार्य हैं, जो भी उन्होंने लिखा है, वो अपने नवीनता के लिए, प्रतिभा के लिए और अपने स्वदेशी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आप यहाँ देख रहे हो कमला दास हैज पब्लिश्ड, यानी कमला दास ने प्रकाशित किया है। पब्लिश मतलब प्रकाशित करना। मैनी नॉवेल्स, बहुत सारे उपन्यास, एंड शॉर्ट स्टोरीज, और छोटी कहानियाँ, लघु कथाएँ, इन इंग्लिश यानी इंग्लिश में, एंड मलयालम और मलयालम में, अंडर द नेम माधवी कुटी, तो यानी माधवी कुटी के नाम से। ठीक है, तो कमला दास ने माधवी कुटी के नाम से अंग्रेज़ी में और मलयालम में बहुत सारे उपन्यास और छोटी कहानियाँ प्रकाशित की हैं। सम ऑफ हर वर्क्स, यानी उनके कुछ कार्य, उनकी कुछ लेखनी जो उन्होंने लिखा है, इन इंग्लिश यानी इंग्लिश में, इंक्लूड यानी शामिल करते हैं क्या, द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, यानी उपन्यास अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 में। तो इंग्लिश में उनकी कुछ लेखनी है, उन्होंने कुछ लिखा है, उसमें शामिल है उपन्यास अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट जो 1977 यानी 1977 में प्रकाशित हुआ। एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज 1992, और उसके बाद 1992 ईस्वी में छोटी कहानियों का एक संग्रह, कलेक्शन मतलब संग्रह, जिसका नाम है पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज। तो इनका प्रकाशन जो हुआ 1992 में हुआ। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, यानी इन एडिशन टू का मतलब होता है के अतिरिक्त, 5 बुक्स यानी 5 किताबों के, ऑफ पोएट्री यानी पोएट्री के, पोएट्री की 5 किताबों के अतिरिक्त उनके जो इंग्लिश में कार्य हैं वो हैं, एक उपन्यास है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट जो 1977 में जो है प्रकाशित हुआ था, और छोटी छोटी कहानियों का संग्रह पद्मावती द हार्लॉट एंड द अदर स्टोरीज जो 1992 में प्रकाशित हुआ था। और ये पोएट्री में 5 किताबों के अतिरिक्त है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। सी इज ए सेंसिटिव राइटर, सी इज वह है, ए सेंसिटिव यानी सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, राइटर यानी लेखक। वो एक संवेदनशील लेखिका हैं, पोएट हैं। हु कैप्चर्स, जो पकड़ लेती हैं, द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। कॉम्प्लेक्स सबटलिस्ट का मतलब होता है
जटिल बारीकियों को ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप यानी मानवीय रिश्तों के। इन लिरिकल ईडियम यानी इन लिरिकल का मतलब होता है काव्यात्मक और ईडियम का मतलब शैली में। तो चलिए इसको समझते हैं कि वो एक संवेदनशील लेखिका हैं जो काव्यात्मक शैली में मनुष्य के रिश्तों के जटिल बारीकियों को आसानी से समझ जाती हैं, पकड़ लेती हैं। आगे बढ़ते हैं। माई मदर एट 66, मेरी माता एट 66 यानी 66 की उम्र में, यानी माई मदर एट 66 जो पोएम है इज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण है। तो इसी का एक उदाहरण है कविता माई मदर एट 66। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये अबाउट द पोएम आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं स्टेंजा पे, मेन जो पोएम है उस पे चलते हैं। तो गाइस आते हैं यहाँ पे मेन पोएम पे, लेकिन बिफोर यू रीड आपके पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले, मतलब कविता पे आने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जान लेना ज़रूरी है, वो यहाँ पे दी गई हैं। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, एजिंग यानी जो बुढ़ापा है, इज ए नेचुरल प्रोसेस ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, स्वाभाविक जो प्राकृतिक प्रक्रिया होता है वो है। हैव यू इवर थाट, क्या आपने कभी सोचा है, हैव यू इवर क्या आपने कभी थॉट मतलब सोचा है, व्हाट यानी कि क्या, आवर एल्डरली यानी हमारे बुजुर्ग, पेरेंट्स यानी माता पिता, एक्सपेक्ट यानी आशा करते हैं, प्रॉमिस यानी हमसे। तो जो बुढ़ापा है, एज बढ़ना है, एजिंग इसको कहते हैं बुढ़ापे को, उम्र जो ढल जाती है, ठीक है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रक्रिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग माता पिता, बूढ़े माता पिता हमसे किस चीज़ की आशा करते हैं? तो चलिए स्टेंजा पे आगे बढ़ते हैं गाइस। ये आप ध्यान से पढ़िएगा, सही से समझिएगा, ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ जाओ, ठीक है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। ड्राइविंग यानी ड्राइविंग का मतलब निकलते हुए, जाते हुए, ठीक है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम यानी अपने माता पिता के घर से निकलते हुए, जाते हुए, टू कोचिन यानी कोचिन एयरपोर्ट पर, कोचिन एक एयरपोर्ट है, लास्ट फ्राइडे यानी पिछले फ्राइडे यानी शुक्रवार को, मॉर्निंग यानी सुबह में। तो अपने माता पिता के घर से पिछले शुक्रवार की सुबह को एयरपोर्ट जाते हुए, आई सा मैंने देखा, माई मदर अपनी माता को, बिसाइड मी यानी अपने बगल में बैठा हुआ। तो जब मैं लास्ट फ्राइडे सुबह सुबह में अपने माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट के लिए जा रही थी, तो मैंने अपने माता को अपने बगल में देखा, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। डोज यानी ऊँघते हुए, डोज का मतलब ऊँघना, ओपन माउथड का मतलब होता है खुले मुंह के साथ, यानी मुंह खुला हुआ था, हर फेस उनका चेहरा। एसन यानी एसन का मतलब होता है राख की तरह एकदम से दिखना, पीला पड़ा हुआ, राख की तरह निर्जीव। लाइक दैट ऑफ ए कोर्स यानी एक सौ की तरह। तो डोज यानी ऊँघते हुए, ओपन माउथड यानी खुले मुंह के साथ, हर फेस उनका चेहरा, एसन यानी एकदम पीला पड़ा था, मुरझाया हुआ था, लाइक दैट ऑफ ए कोर्स क्रॉप्स यानी एक सौ की तरह से। एंड रियलाइज और मैंने अनुभव किया, विथ पेन यानी दर्द के साथ, यानी मेरे हृदय में एक दर्द सा उठ गया और मैंने अनुभव किया, दैट मतलब कि, सी वाज वो थी, एज ओल्ड उतनी ही बूढ़ी, एज मतलब जितना, सी लुक्ड वो दिखती थी। तो और मेरे हृदय में थोड़ा सा दर्द हो गया, मैंने ये अनुभव किया कि वो उतनी ही बूढ़ी थी जितना वो दिखती थी। बट सून लेकिन शीघ्र ही, पुट यानी रख दिया, दैट थाट इस विचार को, अब यानी दूर, यानी इस विचार को मैंने अलग झिटक दिया, अलग रख दिया, ठीक है। तो ये गाय जो ये पोएम है ये पूरा एक ही सेंटेंस में है, इसको आपको एक ही सेंटेंस में समझना होगा, इसका पूरा भावार्थ। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये कवि कहती है कि पिछले शुक्रवार को सुबह के समय में जब मैं अपने माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट पर जा रही थी ड्राइविंग करते हुए, तो मैंने अपनी माता को अपने बगल में बैठा देखा, एकदम ऊँघते हुए, मुंह उनका खुला था
और उनका चेहरा ऐसे पीला पड़ा हुआ था, मुरझाया हुआ था, निर्जीव सा दिख रहा था, जैसे कि कोई शव हो। क्रॉप्स मतलब होता है शव, मुर्दा। और तब मुझे मेरे हृदय में थोड़ा सा दर्द हुआ। रियलाइज्ड विथ पेन का मतलब होता है हृदय में दर्द के साथ मुझे एहसास हुआ, मैंने सोचा कि दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितना वो दिखती हैं। लेकिन शीघ्र ही मैंने इस विचार को झटक दिया, अपने दिमाग से हटा दिया। एंड लुकड आउट, और बाहर देखा एट यंग एंड लुकड आउट, और बाहर देखा एट यंग यानी युवा, छोटे, ट्रीज यानी पेड़ों को, स्प्रिंटिंग यानी दौड़ते भागते हुए। स्प्रिंट का मतलब होता है दौड़ना भागना, पीछे छूटना। द मैरी चिल्ड्रन यानी प्रसन्न बच्चों को, स्पिलिंग मतलब इधर उधर जाते हुए, निकलते भागते हुए, आउट ऑफ देयर होम्स यानी अपने घरों से। तो और मैंने पेड़ों को, यंग ट्रीज को, पेड़ों को भागते हुए देखा, इधर उधर पीछे भागते हुए देखा, और प्रसन्नता से परिपूर्ण बच्चों को उनके घर से बाहर निकलते हुए और भागते हुए देखने लगी मैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट यानी एयरपोर्ट के सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, चेक यानी जांच के बाद, लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा के जांच के बाद स्टैंडिंग यानी खड़े होते हुए, ए फ्यू यार्ड्स यानी कुछ दूरी पर, ए फ्यू यार्ड्स का मतलब कुछ दूरी पर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के पश्चात, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स यानी कुछ दूर, वहाँ दूसरे पेज पे अवे लिखा है, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे यानी थोड़ी दूर पर खड़े होने पर, थोड़ी दूर पे खड़े होने पर। अवे, आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन मतलब दोबारा, एट हर यानी उन्हें, मैंने उन्हें दोबारा देखा। वान का मतलब गायज होता है पीला पड़ा हुआ, वान का मतलब होता है पीला पड़ा हुआ, और पेल का मतलब होता है निस्तेज यानी जिसमें जान ना हो। तो आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनको दोबारा देखा, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, निस्तेज था एकदम। एज ए लेट विंटर्स मून यानी ठंडी की जो ऋतु होती है उसके अंतिम का जो चंद्रमा होता है, मून होता है, उसकी तरह से उनका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था, निस्तेज हुआ था। जैसे ठंडी ऋतु में एकदम लास्ट में जब चंद्रमा होता है तो बिना चमक के होता है, एकदम निर्जीव सा होता है, वो धुंधला होता है, पीला पड़ा होता है, निस्तेज होता है। तो उसी प्रकार से उनका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था, निश्चेत था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, एंड फेल्ट और अनुभव किया, दैट ओल्ड वही पुराना, फैमिलियर का मतलब चिर परिचित, एक मतलब दर्द। माई चाइल्डहुड्स फेयर यानी मेरे बचपन का डर। ठीक है, तो मैंने जब दोबारा उनको देखा तो उनका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था, पीला था, निस्तेज था एकदम उसी तरह से जैसे कि जो ठंडी का मौसम होता है, ठंडी का एकदम अंतिम मौसम होता है, अंत लास्ट होता है, और उसका चंद्रमा जो होता है उस तरह से एकदम से पीला पड़ा हुआ था। और मैंने वही पुरानी चिरपरिचित दर्द महसूस की, पीड़ा महसूस की, एक मतलब पीड़ा होता है, मेरे बचपन का जो डर था। बट ऑल आई सैड वाज, लेकिन मैंने बस इतना ही कहा, बट ऑल लेकिन वो सब कुछ, आई सैड जो मैंने कहा, वाज मतलब था, तो मैंने बस इतना कहा, सी यू सून अम्मा, आपसे दोबारा मिलने की इच्छा है। सी यू मिलते हैं, सून मतलब जल्दी ही, अम्मा यानी अम्मा। तो उसने अम्मा को अपने संबोधित कहा, बस इतना ही उसने कहा कि शीघ्र ही, जल्दी ही आपसे मिलेंगे, दोबारा आपसे मिलने की इच्छा रहेगी। ऑल आई डिड, और मैंने बस इतना किया, वाज स्माइल, मुस्कुराई, स्माइल मतलब मुस्कुराई, एंड स्माइल और मुस्कुराई, और मैंने बस इतना ही किया कि मुस्कुराते हुए मैं उनको छोड़कर वहाँ से चली गई, इतना कहते हुए कि आपसे दोबारा मिलने की इच्छा है, आपसे दोबारा मिलेंगे अम्मा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको गाइस फिर से समझ लेते हैं। इसका मैं जो है एक्सप्लेनेशन आपको समझाता हूँ। तो गाइस इसमें 3 पेज हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, 3 पेजेस हैं। तो समझते हैं इसको, इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। लास्ट फ्राइडे सुबह को, कभी कहती है लास्ट फ्राइडे सुबह को, जब मैं अपने माता पिता के घर से
कोचिन एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, रवाना हो रही थी। तो मैंने अपनी माता जी को मेरे बगल में बैठा हुआ देखा। वो मेरे बगल में बैठी हुई थी, ऊँघ रही थी। वो ऊँघना का मतलब होता है थोड़ा नींद आना। उनका मुंह खुला हुआ था और उनका चेहरा एकदम सौ की तरह से ऐसन था, पीला पड़ा हुआ था, मुरझाया हुआ था, राख की तरह दिख रहा था। मेरे हृदय में पीड़ा हो गई। मैंने अनुभव किया कि वो बहुत बूढ़ी हो गई थी। सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। वो उतना ही बूढ़ी थी जितनी वो दिखती थी। लेकिन शीघ्र ही मैंने इन विचारों को झिटक दिया, अपने इन विचारों को त्याग दिया और मैंने बाहर यंग ट्रीज को भागते हुए देखा। प्रसन्नता से परिपूर्ण बच्चों को घरों से इधर उधर निकलते भागते हुए देखा। लेकिन एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के पश्चात कुछ दूर पर खड़े होते हुए मैंने दोबारा उनके पीले पड़े निस्तेज चेहरे को देखा। उनका चेहरा वैसे ही था जैसे लेट विंटर का चंद्रमा होता है। और तब मुझे एहसास हुआ उसी पुराने चिरपरिचित पीड़ा का, दर्द का, जो मेरे बचपन का डर भी था। लेकिन मैंने बस इतना ही कहा कि आपसे दोबारा शीघ्र ही आपसे मिलेंगे अम्मा। यानी सी यू सून का मतलब होता है जल्दी ही आपसे मिलेंगे, दोबारा मिलने की इच्छा है। और मैंने बस इतना ही किया कि मुस्कुराई और मुस्कुराती रह गई। मुस्कुरा के मैंने उनसे विदा लिया। तो गैज़ उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया है। इसमें थोड़ा सा इसका जो समरी है वो भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो आते हैं समरी पे। गैज़ समरी पे। समरी जो है ये समझ लीजिए एक प्रकार का पोएम है जो एक पैसेज के रूप में लिखा है। ये पोएम ही है, एकदम वही चीज़ें लिखी हैं जो आपको पोएम में अभी पढ़ाया गया। तो देखते हैं। द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचिन एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। द पोएट यानी कवि वाज ड्राइविंग यानी जा रहा था, फ्रॉम हर पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के, होम यानी घर से, टू द कोचिन एयरपोर्ट यानी कोचिन एयरपोर्ट पर, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग यानी पिछले शुक्रवार सुबह को। तो जो कवि है, कवियत्री है, वो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को अपने माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट को जा रही थी। आगे देखते हैं। हर मदर उसकी माता जी, वाज सिटिंग यानी बैठी हुई थी, बिसाइड हर यानी उसके बगल में। तो उसकी माता जी जो है उसके बगल में बैठी हुई थी। सी वाज 66 ईयर ओल्ड। सी वाज वह थी 66 यानी 66 ईयर्स ओल्ड यानी वर्ष की। तो मतलब वो 66 वर्ष की थी। द ओल्ड लेडी वाज डोजिंग। बूढ़ी महिला जो है ऊँघ रही थी। डोजिंग का मतलब ऊँघ रही थी, थोड़ा सा नींद आ गया था उसको। हर माउथ उसका जो मुंह था रिमेंड ओपन यानी खुल गया था, खुला रहा था। उसका मुंह खुला रहा था, मतलब जब वो सो रही थी तो उनका मुंह खुल गया था। अक्सर लोग जो होते हैं वो मुंह खोल के सोया करते हैं, कब मक्खी चली जाए कुछ पता नहीं होता है। आगे देखते हैं। हर फेस यानी उनका चेहरा लुक्ड दिख रहा था, पेल यानी एकदम पीला, एंड फेडेड और मुरझाया हुआ। तो उनका जो चेहरा था वो एकदम पीला और मुरझाया हुआ दिख रहा था। इट वाज ग्रे रंग था, लाइक एस यानी राख की तरह ये एकदम ग्रे हो गया था। बहुत बूढ़ी थी इसलिए ऐसा वो हो गया था। इट लुक्ड ये दिख रहा था, लाइफलेस यानी निर्जीव, लाइक क्रॉप्स एक शव की तरह। क्रॉप्स मतलब शव होता है, मुर्दा जिसको हम कहते हैं, डेड बॉडी यानी मृत शरीर। तो ये एक शव की भांति एकदम लाइफलेस दिख रहा था। द लाइफलेस एंड फेडेड फेस यानी निर्जीव सा और मुरझाया सा चेहरा ऑफ हर मदर यानी उनकी माता का, पेंड यानी पीड़ा दे दिया हर हार्ट यानी उनके हृदय को। तो उनकी माता का जो लाइफलेस और मुरझाया हुआ चेहरा था, इससे उनके हृदय को पीड़ा पहुंच गई, उसके हृदय में दर्द होने लगा। द ओल्ड लेडी यानी वो बूढ़ी महिला, सीम्ड यानी प्रतीत हो रही थी, टू बी लॉस्ट यानी खोई हुई, इन हर ओन यानी अपने स्वयं के थॉट्स यानी विचारों में। तो बूढ़ी महिला ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो अपने स्वयं के विचारों में खोई हुई हो। द पोएट यानी कवि ने टर्न अवे यानी हटा लिया हर अटेंशन अपना ध्यान, फ्रॉम हर मदर यानी अपनी माता से, एंड लुक्ड आउटसाइड और बाहर देखने लगी। तो कवियत्री ने अपनी माता से अपने ध्यान को हटाया और बाहर देखने लगी। द वर्ल्ड यानी दुनिया,
आउटसाइड यानी बाहर, वाज फुल भरी हुई थी, ऑफ लाइफ यानी जीवन से, एंड एक्टिविटी और गतिविधियों से। तो बाहर की दुनिया जीवन और गतिविधियों से भरी हुई थी। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग यानी दौड़ते प्रतीत हो रहे थे, फास्ट मतलब तेज़ी से। तो जो यंग पेड़ पौधे थे, यंग ट्रीज थे, वो जो है बहुत तेज़ी से दौड़ते भागते प्रतीत हो रहे थे। मतलब गाड़ी में, जब वो गाड़ी में बैठी थी, वाहन में बैठी थी, तो पेड़ पौधे पीछे की ओर तेज़ी से भागते हुए नजर आते रहे होंगे। द चिल्ड्रन यानी बच्चे, लुक्ड हैप्पी यानी प्रसन्न दिख रहे थे। व्हाइल मूविंग आउट यानी निकलते हुए, ऑफ देयर होम्स यानी अपने घरों से। तो बच्चे अपने घरों से निकलते हुए प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। जब वो घर से अपने बाहर आ रहे थे तो प्रसन्नता से भरे हुए थे। व्हेन दे वियर एट द एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पर थे, दे हैड टू अंडरगो ए सिक्योरिटी चेक, तो उन्हें एक सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा। अंडरगो मतलब गुजरना पड़ा, ए सिक्योरिटी चेक यानी सुरक्षा जांच से। तो जब वो एयरपोर्ट पर थे तो उन्हें एक सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा। द पोएट वाज स्टैंडिंग यानी कवियत्री खड़ी हुई थी, ए फ्यू यार्ड्स अवे यानी कुछ दूरी पर, फ्रॉम हर मदर यानी अपने माता से। तो जो पोएट थी, कवियत्री थी, वो अपने माता से थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई थी। सी लुक्ड अगेन, उन्होंने दोबारा देखा, एट हर ओल्ड मदर यानी अपनी बूढ़ी माता को। तो उन्होंने अपनी बूढ़ी माता को दोबारा देखा। सी फेल्ट पेन्ड, उन्हें कष्ट हुआ, पीड़ा हुई। टू लुक यानी देखने पर, एट द कलरलेस यानी बिना रंग के, लाइफलेस यानी निर्जीव, एंड पेल फेस और मुरझाए चेहरे को, ऑफ हर मदर यानी अपनी माता के। तो उन्हें अपनी माता के रंग विहीन, निर्जीव और निस्तेज पड़े चेहरे को देखकर उनके मन में कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, दर्द हुआ। पेन का मतलब दर्द हो जाना। हर फेस, उनका चेहरा, लुक्ड यानी दिख रहा था, फेडेड मुरझाया हुआ, लाइक द लेट विंटर्स मून, तो उनका चेहरा लेट विंटर के चंद्रमा की तरह से एकदम मुरझाया हुआ देख रहा था। व्हिच हैड लोस्ट, जिसने खो दिया हो, इट्स साइन यानी अपनी चमक, एंड स्ट्रेंथ और अपनी क्षमता। तो उनका चेहरा लेट विंटर के चंद्रमा की तरह दिख रहा था, जिसने अपनी क्षमता और अपनी चमक को खो दिया हो। दिस अराउज, इससे हो गया। द ओल्ड फैमिलियर यानी वही पुराना चिरपरिचित, एच यानी पीड़ा, इन द पोएट्स हार्ट यानी कवियत्री के हृदय में। तो इससे कवियत्री के हृदय में वही पुरानी चिरपरिचित पीड़ा उत्पन्न हो गई। हर चाइल्डहुड फेयर यानी उनके बचपन का डर। ओवर पावर्ड यानी जकड़ लिया, हर मतलब उसे, अगेन मतलब दोबारा। तो उसके बचपन का जो डर था उसने दोबारा उसको अपने वश में कर लिया, जकड़ लिया। हाउएवर, जबकि सी कंट्रोल्ड, उसने नियंत्रित कर लिया, हर सेल्फ यानी अपने आप को, जबकि थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को नियंत्रित कर लिया। सी अपीयर टू बी नॉर्मल, अब वो नॉर्मल दिख रही थी, नॉर्मल दिखने की कोशिश ने किया, नॉर्मल दिख रही थी। सी स्कैटर्ड, उसने बिखेरा, स्कैटर मतलब बिखेरना। स्माइल्स यानी मुस्कान, ऑन हर फेस अपने चेहरे पर। व्हाइल सेइंग गुड बाय टू हर मदर यानी अपनी माता को गुड बाय कहते हुए। तो जब वो अपनी माता को गुड बाय कह रही थी तो उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेर ली। सी विश्ड, उसने इच्छा प्रकट की, टू सी देखने की, हर मतलब अपने ओल्ड अम्मा, अपनी बूढ़ी अम्मा को, अगेन मतलब दोबारा। तो उसने अपनी बूढ़ी अम्मा को दोबारा देखने की इच्छा प्रकट की। गाइस, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये आप समझ जाइए कि ये समझ लीजिए पोएम की समरी है, यानी टोटल आपने पोएम पढ़ा, बस इसको पैसेज में पढ़ा। वो तो गीतों में था, स्टेंजाज में था, लेकिन ये पैसेज में है। तो इसको पढ़ने का मतलब उसको पढ़ लिया, उसको पढ़ने का मतलब इसको पढ़ लिया। अब आप इसको अच्छे से अगर याद रखते हैं तो इसके क्वेश्चन के आंसर्स को आप भली भांति समझ जाओगे और दे लोगे, उसका आंसर दे लोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम जो बहुत अच्छा पोएम था आपको समझ में आया है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।